नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस नंबर 17 है अकीदा तौहीद के हवाले से, और हम अकीदा हयातुन नबी के हवाले से गुफ्तगू करें। आज उसका पार्ट नंबर 2 है, उसका पार्ट 2 है, और आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अकीदा हयातुन नबी को समझने से पहले कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में ज़िंदा हैं हकीकी ज़िंदगी के साथ, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों के ज़हनों में सवाल पैदा होता है, इश्काल पैदा होता है कि ये जो आले सुन्नत कहते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा है हकीकी हयात के साथ, हकीकी ज़िंदगी के साथ, तो कई बंदों के ज़हनों में सवाल पैदा होता है। वो कहते हैं ये किस तरह हो सकता है, क्योंकि जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस को पढ़ते हैं, उसमें तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र है, और ये कहते रहते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, जहाँ चाहते हैं तशरीफ़ ले जाते हैं, उनको हकीकी ज़िंदगी मिली हुई है। तो ये समझ नहीं, कई बंदों को ये चीज़ समझ नहीं आती ना, तो वो अकीदा तौहीद की आड़ में मुसलमानों पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाते हैं। हमारे माशरे में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो तौहीद की आड़ में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की आड़ में मुसलमानों पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाते हैं। यानी जो कहते हैं, हम अहले सुन्नत कहते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा है। तो इस हवाले से सबसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है उसको बयान करूँगा, फिर उसके बाद अकीदा हयातुन नबी पर आऊँगा। तो भाई सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पर मौत आई है, यानी उनको भी वफ़ात आई है एक पल के लिए, ठीक है, एक आन के लिए, एक पल के लिए मौत आई है। अब जो बंदा ये कहे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पर मौत ही नहीं आई, यानी उनको पर वफ़ात आई नहीं, तो ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। इस वाले से मैं दलाल पेश करता हूँ, सिवाय 4 अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिन पर अभी तक मौत तारी नहीं हुई। 2 नबी आसमानों पर, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। 2 ज़मीन पर अभी तशरीफ़ फरमा, हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम। इन पर अभी तक मौत तारी नहीं हुई, इन पर भी मौत आएगी, ठीक है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, वफ़ात इन पर मौत आई है। इस वाले से मैं आपके सामने दलाइल रख देता हूँ। पहली जो दलील है सूरह सबा में इरशाद रब्बानी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर दलील है। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअतिहा। बस जब हमने इन पर मौत का हुक्म नाफिज कर दिया, किन पर मौत का हुक्म नाफिज कर दिया? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है। आज जामे लिहकामिल कुरान पढ़ लें, जुज़ 41 है, सफ़ा नंबर 152 है, दारुल फ़िक्र बेरूत ये छपी हुई है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर ये दलील है। लेकिन इस हवाले से याद रखें कि शायर कहते हैं अम्बिया को भी अजल आनी है, यानी उनको भी मौत आनी है, मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ा निकाह, उसका तरका बटे जो फ़ानी है। ये है हई अबदी इनको रज़ा है, सिद्के वादा की क़ज़ा मानी है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी मौत आती है, एक आन के लिए, एक पल के लिए, तस्दीक़ वादा इलाही के लिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये दलील नंबर 2 है अम्बिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तस्दीक़ वादा इलाही के लिए, उन पर भी मौत आनी है, आई है मौत। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हकीकी हयात, जिस्मानी हकीकी दुनियावी हयात अता करता है। अब बाज़ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बरज़खी हयात मिलती है जी अम्बिया अलैहिस्सलाम। भाई वो तो हयात शुहदा को भी हासिल है, शुहदा तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के उम्मती ही होते हैं, शुहदा अम्बिया अलैहिस्सलाम के उम्मती होते हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की हयात उनसे आला है। आला किस तरह होगी? हकीकी दुनियावी हयात। अब इस सवाल से भी मैं दलाइल आगे जाकर पेश करूँगा। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये दलील नंबर 2 है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी मौत आई है। दलील नंबर 3 सूरह ज़ुमर में इरशाद रब्बानी इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक तुम्हें इंतकाल फरमाना और इनको भी मरना है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम और अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी मौत आई है, उनकी भी वफ़ात हुई है। अच्छा, इस तरह ये दलील नंबर 3 थी। अब दलील नंबर 4 इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, सूरह आल इमरान में इरशाद रब्बानी है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से ये दलील है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि मोहम्मद एक रसूल ही हैं, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके। अगर वो विसाल कर जाएँ, यानी शहीद कर दिया जाए, तो तुम उल्टे पाँव पलट जाओगे। इस वाले से शुमाइल तिरमिज़ी बाब मा जा फ़ी वफ़ात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से पूरी रिवायत मौजूद है, जिसमें उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है उसका जिक्र किया। और इसी तरह बुखारी शरीफ पढ़ लें, किताबुल मगाज़ी पढ़ लें, बाब है जी मारादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ातिही, उसमें तवील हदीस मौजूद है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कौल मौजूद है, अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मौजूद है, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। ठीक है जी। इस तरह बुखारी किताबुल जनाइज़ पढ़ लें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक खोला और बोसा लिया। तो ये पूरी इस हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम की के हवाले से वफ़ात के हवाले से भी दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। तो
اس حوالے سے یہ ہم نے آج کی جو قسط تھی اس میں ہم نے اس چیز کو واضح کیا کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی موت آئی ہے، وفات ہوئی ہے، ان کی قرآن مجید کے اس حوالے سے آیات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے، یعنی ڈائریکٹلی یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر موت آئی ہی نہیں، تو ایسا بندہ گمراہ ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ قرآن پاک کے آیات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہے، ہاں سوائے 4 نبیوں کے جن پر ابھی تک موت آ رہی نہیں ہوئی، ان پر بھی موت آئے گی۔ تو عقیدہ حیات النبی کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بحث سمجھانی ضروری ہے، کیونکہ کئی بندوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں تو انبیاء علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو اہل سنت کہتے رہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں حقیقی حیات کے ساتھ، تو ان پر موت آری ہو چکی ہے، تو وہ کس طرح زندہ ہے؟ تو بھائی اس کو سمجھائیں، اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کو چاہیے عقیدہ حیات النبی، چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اس والے سے حدیث موجود ہیں، تو اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے عقیدہ حیات النبی کا۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے ایسا بندہ بھی گمراہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے جو اجسام ہیں یہ بھی قبروں میں سلامت ہے، اس کا بھی جو منکر ہوگا وہ بھی گمراہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ بھی دنیاوی حیات ہے، حقیقی دنیاوی حیات ہے، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس والے سے حدیث موجود ہیں، تو اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جو انکار کرے گا وہ بھی گمراہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو اس والے سے میں اگلی آنے والی قسطوں میں دلائل دوں گا، اس والے سے ہم فتاویٰ بھی جاری کریں گے حیدری دارالفتہ اہل سنت کے، اور ویڈیوز کی صورت میں بھی جاری میں کرتا رہوں گا۔ اب اگلی آنے والی قسط میں جاری کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اجسام ہے قبروں میں سلامت ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلی آنے والی قسط میں۔ تو بہرحال اہل سنت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھائیں، کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ پھر کہیں وہابی بن جاتے ہیں اہل حدیث۔ تو پھر کئی ایسے ہیں نا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے وفات کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ بھائی تفصیل کے ساتھ میں جاری کروں گا، یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کریں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو اہل سنت ہی کے ساتھ وابستہ رہیں، اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے۔ تو اس والے سے مزید دلائل اگلی آنے والی قسط میں عقیدہ توحید کے حوالے سے میں اور عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے جاری کروں گا۔